पूजनीय शिवनारायण सेन जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व उत्तर भारत समन्वयक श्री विश्वनाथ कुलकर्णी जी करेंगे। उपेंद्र मोहन जी के हिंदू राष्ट्र संबंधी विचार, वैचारिक आंदोलन की दिशा, इस विषय पर पूजनीय डॉक्टर शिवनारायण सेन जी हमारा संबोधन करेंगे। हम उनका परिचय समझ लेते हैं। कोलकाता, बंगाल के पूजनीय डॉक्टर शिवनारायण सेन जी शास्त्र धर्म प्रचार सभा के सह सचिव हैं। आप अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका ट्रुथ के संपादक हैं। आप शास्त्र धर्म प्रचार सभा के माध्यम से हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन हेतु कार्यरत हैं। अंग्रेजी में ट्रुथ एवं बांग्ला में भरताजीरा के नाम से साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से कार्यरत हैं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रिजिनोपशमोदयाद्य शंगनकृधीश भगवन्नसी दीननाथ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डं प्रसन्नास्य क्षमात्मकं गिरिशाभीष्टदं वन्दे चारूरोद्धृतकौस्तुभं कृष्णकैङ्कर्य सन्मार्गदायकं ज्ञानविग्रहम् आत्माराममहं वन्दे व्यक्ताव्यक्तस्वरूपकं। सच्चिदानंद परब्रह्म श्री जयंत अठवाले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त संतों को मेरा प्रणाम, सब माताओं को, सब बंधुओं को मेरा नमन। जो विषय दिया गया है श्रीमद् उपेंद्र मोहन महापुरुष, हम उनको सत्य पुरुष कहते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे संत भारतवर्ष के कहते थे आप अवतार पुरुष हैं, तो वो सुनकर चुप रहते थे। लेकिन हम आप जैसे लोग कहेंगे कि आप तो स्वयं भगवान हैं, बहुत लोग कहते थे। तो वो कहते थे कि ये लोग नहीं जानते हैं कि भगवान की जिस पर दया होती है वो भगवान से बड़ा हो जाता है। अपने बच्चे को अपने कंधे पर लेकर कहते थे कि अच्छा मैं अगर पूछूं कि गोपाल तुम मुझसे बड़ा है ना, तो वो कह देगा हाँ पिताजी बड़े हैं। वो जानता है कि जब उतार देंगे तो बच्चा नीचे उतर जाएगा। तो इसीलिए भगवान की दया जो है भगवान से भी बड़ी होती है। ये जो गंगा स्नान, गंगा जमुना सरस्वती का जो स्नान हुआ कल और आज, तो ये कोई साधारण काम नहीं है जो चल रहा है। ये आप जो इसमें सहभागी हैं तो ये आप अनुभव कर पाएंगे कि ये साधारण मनुष्य के काम से नहीं होता है। इसी तरह से जब 1872 में श्रीमद् उपेंद्र मोहन का प्राकट्य हुआ तो वो बहुत गरीब घर में उनका जन्म हुआ और हाली शहर में बंगाल में कुमारहट्ट नाम था, वहाँ पे गंगा जी के तट पर। वो सर्व विषय में सर्वोत्तम थे। भगवान का काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके जीवन में वो कभी भी बहुत भगवतनिष्ठ नहीं थे। जब उनका शादी हो गया और उनका बहुत कष्ट से चल रहा था जीवन, तो उनकी पत्नी ने बताया कि वो अंतःसत्ता थी, माने उनका बच्चा होगा, तो वो बताई कि देखिए मैं रोज़ तो ये जो चंडी पाठ करती हूँ एक अध्याय, क्या आप मेरे लिए करिएगा? तो बोले तुमने क्यों शुरू किया? मैंने कहा था क्या? बोले नहीं ये मेरी गलती हो गई, लेकिन मेरा ये संकल्प है अगर आप निभाएं। ठीक है भाई चलो। वो चंडी पाठ करना शुरू कर दिए। फिर 2-1 अध्याय पढ़ने के बाद वो उनका श्लोक आया वहाँ पे एकादश अध्याय में, ये भी स्तविष्य मांग नित्यम स्तोषते समाहितः तस्याहं सकलांग वादांग नाशयिष्याम संशयम।
इन श्लोकों का जो पाठ करेगा, ये देवी महात्म्य आता है, तस्याहं सकला वध, उनके सारे जो बाधाएं हैं मैं नाश कर दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं तुमको 1 साल टाइम देता हूँ। तो उन्होंने वो आसन में बैठ के अच्छी तरह से चंडी पाठ करना शुरू किए, और 1 साल बाद उन्होंने हिसाब करके देखा कि उन्होंने घर में 4 बेटियों को शादी दिया है, बड़े बड़े भाइयों का, जॉइंट फैमिली रहता था। उनको बहुत आसानी से कर्ज मिला है, और बहुत सारी चीज़ें ही उन्होंने कहा नहीं, माँ ने तो अपना प्रतिज्ञा तो निभाया है, तो बस वो डट गए। और 2.5 साल बाद श्रीमान नारायण उनके सामने आविर्भूत हो गए और बोले कि तू मेरे साथ चल। वो बोले कि उस समय वो मैजिस्ट्रेट थे, ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट, और मुंगेर में वो सो रहे थे, जाग गए, बैठ गए। मैंने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, मैं तुझे लेने आया हूं। बोले कि तुम्हारी इतनी दया, मैंने तो जगतवासियों को तुम्हारा जो इतना प्रेम है, तुम्हारी इतना दया है, मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो तुम्हारी ये दया है, इसको हम जगत के लोगों को बिना कहे हम नहीं जाएंगे, बिना समझाए। श्री भगवान के हृदय की जो वेदना है, वो कहते थे कि अगर एक मनुष्य का एक बच्चा, एक बेटा बिगड़ जाए तो हम पिता को कितना दुख होता है कि मेरा लड़का जो है विमार्गगामी हो गया। और इतने सारे लाखों मनुष्य जो हैं वो भगवान को भूले बैठे हैं, तो उनके हृदय में कितना दुख है। इस दुख को बिना मिटा के हम नहीं जाएंगे। ये दुनिया बहुत बिगड़ गया है, हम इसको सुधार के जाएंगे। इस तरह से अभी देखिए बहुत सारी जो आलोचनाएं हुई हैं कि हमारे अभी मनु के संबंध में बोल रहे थे, मनु जी के संबंध में, यद्वै किंचित मनुरवदा तद भेषजम, वेद कहते हैं जो कुछ भी मनु जी ने कहा है वो औषधि है संसार के लिए, स्वयं वेद कहते हैं। और उसके बाद ये हिंदू धर्म, विश्व धर्म, ये हम लोग कह रहे हैं, हिंदू धर्म का क्या फ़ायदा है। हिंदू धर्म एक ऐसा देश है जो सारे विश्व में फैला था, सारा विश्व ही हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि हमारे इजिप्ट से लेकर और यूक्रेन तक हमारे शास्त्रों में सीधा आता है, राइट फ्रॉम इजिप्ट टू यूक्रेन हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था। सनातनं मतम सत्यं चीयते नापचीयते, समानम त्रिषु कालेषु सर्वावस्थासु शाश्वतम, समानम त्रिषु कालेषु, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में जो बराबर रहता है, जिसमें कोई संशोधन नहीं होता है। चीयते नापचीयते, न बढ़ता है न घटता है, ये समानम त्रिषु कालेषु। इसका फल कैसा हुआ कि आज से करीब 150 साल पहले जब ठगी दमन करने के लिए कॉर्नेल स्लीमैन आया था, तो मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ डकैती होती थी तो लोगों को मार कर, वो लूट कर पैसा ले लेते थे। तो ठगी दमन करने के लिए उसको भेजा गया। उसने अपने रिपोर्ट में लिखा, आई हैड बिफोर मी हंड्रेड्स ऑफ केसेस where the life, property and honor could be saved by telling a lie, but a Hindu will never tell a lie. मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पे एक झूठ कहने से, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, एक झूठ कहने से उसका मान, सम्मान, अर्थ, प्राण सब बच जाएगा। बट हिंदू विल नेवर टेल ए लाई, हिंदू कभी नहीं झूठ बोलता है। धर्म का जो प्रभाव है यह ऐसा था। भारतवर्ष में चाबी का कोई संस्कृत नहीं था, चाबी ताला का कोई व्यवहार नहीं था। ये जो हुआ, और इस तरह से सारे विश्व में चरित्र की रक्षा करने के लिए एकमात्र जो इतना कि कहते हैं कि मधु कैटो जो था भगवान नारायण के कान से निकला, वो भी झूठ नहीं बोला। बोले कि अरे तुमने तो बहुत बड़ा लड़ाई किया है, 1000 साल लड़ा है, बोलो क्या वर दूंगा। श्रीमान नारायण ने कहा अगर वर ही देना है तो मेरे हाथों में मरो। बहुत चालाक था। बोले कहाँ मारोगे, चारों ओर पानी है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे मारो। ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे तुमको वर, तुमको मारना चाहते हो, फिर नहीं लड़ाई किया। तो भगवान ने अपना जांग उठाया, उसी पे काट दिया जहाँ पानी नहीं था।
तो इस तरह से ये भारतवर्ष की परंपरा है। और इसका फल कैसा हुआ देखिए, 500 साल मुसलमानों ने इतना लूट किया, लाखों को मारा, इतना रेप किया, धर्षण किया, क्या नहीं किया, लेकिन 1700 साल में भारतवर्ष का जो जीडीपी था, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री में कहते हैं जीडीपी था, वो था 24.4%, पृथ्वी में सबसे अधिक था। इतना लूट किया, इतना मारा, फिर भी विश्व में भारतवर्ष का इकोनॉमी सबसे बड़ा था, 24.4%। इसके बाद श्री उपेंद्र मोहन जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। कृष्णा वॉज ए डिबॉच, शिवा ए पॉसिबल वर्ड्स। कृष्ण एक लंपट था और शिव उससे भी गिरा हुआ था, तो इसको कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे? एंड कृष्ण वॉज ए डिबॉच एंड शिवा इज पॉसिबल, ये सिखाया जाता था। ये उन्होंने सीख लिया कि मंदिर तोड़ने से नहीं होगा। भगवान के असंख्य हजारों मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हिंदू का विश्वास नहीं डिगा। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे, दिल्ली में जहाँ पे सबसे बड़ा मुसलमानों का रास्ता मुगलों का, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ओनली 12% हुआ, क्योंकि वर्णाश्रम था। ये वर्णाश्रम धर्म ऐसा है। आज का ये जो जाति पाति भेद है, ये तो पॉलिटिकल चला गया है, हमारे शास्त्रों के साथ नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि सकतंग शपथो जस्तु भगवद भक्ति मानसः, उसको आप चंडाल कैसे करेंगे जिसका भगवान के चरणों में भक्ति है। सकतंग ब्राह्मणो यस्तु हरिभक्ति विवर्जितः, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है वो ब्राह्मण कैसे है। अहोवत श्वपचोतो गरियान जज्जुहागे वर्तते नाम तुभ्यम, वहाँ पे वो श्वपच कुत्ता खाने वाला वो चंडाल, वो भी श्रेष्ठ है। वर्तते ना, जिसके जिह्वाग्र में भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है, तो नाम में पवित्रता आने की। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको उन्होंने पॉलिटिकली भेदभाव बनाने के लिए ये सब जाति प्रथा का इन्होंने प्रचार किया, अपप्रचार किया। 26 से 30 साल तक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल से निकले, उनको मेयर बनाया। सपोर्ट किसका था? मुस्लिम लीग का सपोर्ट। वहाँ पे हो रही थी बहुत बड़ी सभा हो रही थी उनके ऑनर में, तो वहाँ पे वो आता है कि त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुबलवारिणीं मातरम वंदे मातरम। जब ही वो कहना शुरू कर, उन्होंने कहा नहीं रोको रोको रोको, मुसलमानों ने वहीं पे अंगच्छेद कर दिया। वो बोले कि ये दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुबलवारिणीं, ये नहीं चलेगा। तो देखिए, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट सा बना था तो उन्होंने इसको रोक दिया। ये जो अंगच्छेद है, इसीलिए आप वंदे मातरम जो है उसका एक ही स्टैंजा आप गा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गाते। इसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने बहुत सारा कायदा किया। उसमें ऐसा था कि जो कोई भी है, मिस रातबोन, मिस मेओ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड हिंदू कस्टम्स। भारतवर्ष में ये इतने गिरे हुए हैं ना, इतनी गंदगी है कि बच्चे मर जाते हैं घर में, सब झूठा है। उस समय डॉक्टर नलिनी सेन गुप्ता ने उन्होंने लिखा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड हिंदू कस्टम्स, द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इन बंगाल। वहाँ पे हिंदू स्कूल में जेनकिंस, वो DPI था, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, आया और उसने वहाँ पे ठीक किया कि संस्कृत की शिक्षा को उठा दिया जाएगा। 1936 में संस्कृत शिक्षा बंद कर दी जाएगी। श्रीमती उपेंद्र मोहन ने एक लिखा था कि पुस्तक, छोटा सा वहाँ पे लेक्चर था उसमें कि संस्कृत एनिमस बिगॉटन ऑफ सिन, संस्कृत का जो द्रोह है वो पाप प्रसूत है। इस पुस्तक के पाठ करने के बाद जो पढ़ रहे थे उनका हाथ भी कांप रहा था कि अंग्रेज के सामने कहें कि तुम्हारा ये संस्कृत एनिमस जो है इट इज़ ए सिन, पाप है। लेकिन जेनकिंस सुना, उठ के चला गया, लेकिन चेंज नहीं हुआ। इट वॉज 1836। थॉमस मुनरो जो गवर्नर था साउथ इंडिया में, उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक, उसने एक सर्वे किया ब्रिटिश सरकार के लिए कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है।
तो देखा गया कि वहाँ पे करीब 1.5 लाख स्कूल हैं, विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं। उसमें 24% जो छात्र हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कुल मिला के 24% हैं, और जो शूद्र हैं वो 65% हैं। ये जो झूठ, ये जो प्रचार चलता है, देखिए 65% वर द शूद्रस और 24% हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल मिलाकर। तो इस तरह से उन्होंने क्या कि उसको चोरी से हटा दिया, उस रिपोर्ट को धर्मपाल ने उसको निकाला है वहाँ से, ब्रिटिश म्यूजियम से। इसलिए ये सारी जो बातें हैं, झूठ जो है, इसको इस तरह से फैला गया। इसके बाद 1854 में लॉर्ड मैकॉले का वो जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसमें संस्कृत को हटा दिया जाए, कॉलेज में संस्कृत की शिक्षा बंद कर दी जाए, ये सारा का काम जो है उन्होंने शुरू किया है लॉर्ड मैकॉले ने। इसीलिए ये जो शिक्षा की बात कर रहे हैं आज हमारे शास्त्रधर्म प्रचार सभा में, हम यही करते हैं कि कहीं भी लोगों में जो शंका है, शास्त्र के विरुद्ध में जो प्रश्न है, उसका जवाब देना चाहिए। इस समय उन्होंने देखा कि सारे विश्व में जो है वो जब मजिस्ट्रेट बने तो मजिस्ट्रेट बनकर उनका अंग्रेजों के साथ बहुत सामना हुआ। अंग्रेज जो हैं ज़मीन हड़प लेंगे गरीबों से इसके और तुमको थोड़ा पैसा देंगे, इस तरह से बहुत अत्याचार करते थे। और पुलिस जो है वो अनइंटरप्टेड लोगों को परेशान करती थी। वो मजिस्ट्रेट बनकर पुलिस के अगेंस्ट में उन्होंने राय दिया, और बहुत सारी मानी उनके लेटर्स नाम का जो पुस्तक है वो ऐसा अंग्रेजी लिखते थे कि वो कांप गया गवर्नमेंट। वहाँ पे उसका जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे नौकरी करना जो है तुम मर्यादा नहीं देना चाहते, कौन कैसा काम करेगा उसका तुम मूल्यबोध तुम्हारा नहीं है, इसलिए हम ऐसे थैंकलेस जॉब से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, उनको छुट्टी कर दिया। लेकिन उन्होंने लिखा कि हम तुम्हारे पास अभी भी 10 महीना हमने काम किया है, उसको हमको रीइंस्टेट करो। वाइसराय तक नहीं गया, चीफ सेक्रेटरी वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो पढ़ के इतना ऐसा चिट्ठी था, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। गवर्नमेंट ऑफ का जो गेजेट है वो फिर से कैंसल्ड हो गया, दोबारा गैजेट निकला, उसमें उनको रीइंस्टेट किया गया। फिर उसके बाद जब वो रिटायर किए, उनको रिटायरमेंट दिखा गया। इंटायर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो भीत था, फाउंडेशन था, वो हिल गया वहाँ पे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और श्री भगवान उनका ऐसा हुआ कि वो गए वृंदावन में। वृंदावन में भगवान का, रंगनाथ जी का बड़ा जुलूस निकलता है, सोने का ध्वज है, तालत ध्वज, और लोग जय 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 कर रहे हैं, सवारी निकली भगवान की। श्रीमद उपेंद्र मोहन वो बेहोश हो गए। क्या बात है भाई, लोगों को इतना आनंद आ रहा है, वो बेहोश कैसे हो गए? तो जाके उनके पास सीताराम सीताराम राधे श्याम जय गोप बबू कृष्णा जय गोपी जनप्रिया, भगवान का विजय गीति किया गया। धीरे धीरे उनका प्राण संचार हुआ। तो पता चला कि उनको इतना दुख हुआ कि लोग शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अधर्म का वृद्धि हो रहा है, और लोग भगवान का यहाँ पे जय जयकार कर रहे हैं। उनके हृदय में कितना दुख है ये नहीं समझते हैं। अरे तुम्हारे दिल में भगवान का पता कहाँ प्रेम है? तो फिर संत लोग समझे कि भाई ऐसी बात है, ये ऐसी भावना होनी चाहिए। तो उनके इसके बाद कलकत्ते में ऐसा हुआ कि एक लड़का लड़की वो स्विमिंग सूट पहनकर उस ज़माने में 1833 में वो तालाब में स्विमिंग कर रहे थे, डूब गए। बड़े दुख की बात हुई। उन्होंने कहा कि ये व्यभिचार इस हद तक पहुंच गया है, उनको बहुत दुख हुआ। अब उसी दिन उनको श्रीमान नारायण के सामने फिर प्रकट हुए, बोले देख सब मुझको गाली देते हैं, तू मेरे लिए कुछ नहीं लिख सकता है? तब से उन्होंने 1933 में ट्रुथ पत्रिका शुरू किया है। आज 91 ईयर्स 91 साल चल रहा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जर्मनी में उनको आया कि जर्मनी में बड़ा अन्याय चल रहा है। जर्मनी और जापान ने ठीक किया विश्व युद्ध में कि जापान तुम जाके दक्षिण ईस्ट को जीत लो, पूरा ईस्ट तुम कवर कर लो और हम वेस्ट को कवर कर लेंगे। और इतना पाप करने का नाजी जो हुआ, 60 लाख लोगों को मारा उन्होंने, यहूदियों को।
60 लाख, उसमें 20 लाख थे माताएं। और कितना व्यभिचार, कितना खून किया। तो और जो इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड था जो चुप मार कर बैठा था, उन्होंने वो मिल गए। जर्मनी ने ये जो अपराध कर रहा था, ये जो अधर्म कर रहा था, इस पर किसी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट जर्मनी विल बी इफेस्ड फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मानचित्र से जर्मनी हट जाएगा, इंडिपेंडेंट जर्मनी हट जाएगा। हुआ भी वही। वो लिखते रहे, हर साल लिखते, हर पत्रिका में लिखते रहे। लोगों ने कहा कि इलाहाबाद में उन्होंने प्रतिष्ठा की थी, प्रयागराज में सनातन धर्म की, शास्त्र धर्म प्रचार सभा की। वकील लोग बोले कि इनका क्या, मैजिस्ट्रेट साहब क्या करें, क्या लिख रहे हैं। जर्मनी तो कहता है आज सुबह उस कंट्री को विजय करेंगे, कल सुबह वहाँ पे हमारा प्रोग्राम लगेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट जर्मनी खत्म हो गया। जापान में क्या किया कि जापान ने कोरिया में, चीन में इतना अत्याचार किया माताओं पर कि उसकी कोई भाषा नहीं है। और उसके बाद बिग गर्ल्स घुसते थे चीन में और नारा लगाते थे, बिग गर्ल्स कहाँ हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां कहाँ हैं। लोग काम जाते थे, माताएं चिल्लाती रहती थी माताएं। जापान ने ये पाप किया। उन्होंने कहा कि जापान तुम बहुत बढ़ गए हो, अधर्म का जब नाश नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश होना चाहिए। उन्होंने इसलिए क्या हुआ, इसके बाद जब नागासाकी और हिरोशिमा में जब बॉम्बिंग हुआ तो सब खत्म हो गया। और दोनों खत्म हुए 1945 में। जर्मनी भी खत्म हो गया, जापान भी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए अधर्म क्या होता है। जहाँ जहाँ पे माताओं के पर अत्याचार हुआ है वहाँ क्या होता है। जिस समय 1971 में बांग्लादेश में श्रीमद उपेंद्र मोहन, तो उनका तिरोधान हो गया। लेकिन डॉक्टर निरंजन सेनगुप्ता, वो जब माताओं पर खबर आया कि बांग्लादेश के जो जहाँ पे मिलिट्री लोग रहते हैं, आश्रय में लेते हैं, वहाँ पे गड्ढों में माताओं की अंतर्वास मिल रहा है। तो उन्होंने, उनके आंखों में आंसू आ गया। बोले कि इतना अधर्म, इतना पाप। और खान सेना, हमारे अयूब खान का जो सेना था, वो आके अत्याचार कर रहे थे माताओं पर। तो उसमें ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ जी वो चिट्ठी लिखते हैं कि ये जो पाप है, वो चिट्ठी दिया कि नलिनी को, भारतवर्ष के वो चिकित्सक मूर्धन थे, कि बेटा तुम मत रो, और तुम्हारे आंसू से श्री भगवान स्थिर नहीं रह सकते। चला लड़ाई। इसके बाद एक आश्चर्य की चीज हुई, उन्होंने खुद बताया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उस समय जो वहाँ पे हमारे फ्रंटियर में जो सबसे बड़े वो थे मिलिट्री ऑफिसर, वो ओंकारनाथ जी के शिष्य थे। वो वहाँ पे ऊपर से ऑर्डर आया है कि मिलिट्री जो है, इंडियन मिलिट्री बाएं से घुसेगी और उसको घेर लेगी। तो उन्होंने दाहिने से देखा कि ओंकारनाथ जी दूसरे तरफ जा रहे हैं। इधर से ऑर्डर हुआ है मिलिट्री का और उसके गुरुजी इधर जा रहे हैं। ये कैसे, यहाँ कैसे हो सकता है। उसने कहा कि हमारा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, हम अगर, लेकिन हमारा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन हमारी इतनी सेना कहाँ जाएगी, भारतवर्ष की सेना। उन्होंने मन में दम लिया, गुरु को स्मरण किया, ये गुरु कृपा है, और उन्होंने ऑर्डर किया कि निक्सन तुमको रोते हुए घर से निकलना पड़ेगा। निक्सन, यू विल लीविंग द व्हाइट हाउस विद हैंडकरचीफ्स ऑन योर आईज एंड सॉबिंग एंड वीपिंग। हमारे ट्रुथ पत्रिका में लिखा, प्रोफेसर शिशिर कुमार सेन हमारे पहले वो संपादक थे। और उसके कई साल बाद वाटरगेट स्कैंडल में रिचर्ड निक्सन पकड़ा गया और फोटोग्राफ आया टाइम्स ऑफ अमेरिका में कि वो हाथ में हैंडकरचीफ लेके और आँख बंद करके रोता हुआ वो व्हाइट हाउस के गेट से निकल रहा है। ये सत्य है, ये गुरु कृपा है, ये भगवान की इच्छा है। दिस इज डिवाइन डिस्पेंसेशन। ये भगवान की इच्छा से आज ये जो हो रहा है, जैसा कि हमारे परम पूज्य सच्चिदानंद परब्रह्म मठवाला जी कहते हैं कि हमारा काम है लाठी लगाना, भगवान सब करेंगे, लेकिन हमारे सोने से नहीं काम चलेगा। यतो धर्म ततो देवः।
मैं इतना ही कहते हुए आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जयंती शास्त्राणी द्रवंती दाम्भिका ऋष्यंति संतो निपतंति नास्तिका। धर्म की ही जय होती है, अहंकार का विनाश होता है, संतों की जय जयकार होती है, और जो नास्तिक है उनका निपात होता है, उनका विध्वंस होता है। जयति जयति देवो देवकी नंदनोय बसति बसति चित्ते मोह निर्नाशकोशौ अवति अवति धर्मं सत्य रूपं परात्मा चरण शरणमास्तां वासुदेवं नमामि। नारायण। हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य कोई साधारण कार्य तो है नहीं, तो इस असाधारण कार्य को करने के लिए निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा, संतों की कृपा ही हमें लगती है। संतों के जीवन से हमें यही सीखने मिलता है। कृतज्ञता पूज्य सेन जी।